दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मुझे खुद पढ़ के रात भर नींद नहीं आई। ये हमें कहानी भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो दिल्ली में रहती है। उनका नाम है प्रिया वर्मा। उनका मैसेज आया तो लगभग रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने लिखा, दीदी आप प्लीज मेरे साथ जो हुआ वो लोगों को बताओ। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो रात असली थी या फिर कुछ और। मैं जब उनका मैसेज पढ़ रही थी तो मेरे खुद के हाथ कांप रहे थे, लाइक लेजिट शिवर कर रहे थे, क्योंकि जो उन्होंने लिखा वो लॉजिकली पॉसिबल है। तो आज मैं आपको प्रिया जी की कहानी सुनाने वाली हूँ उन्हीं के शब्दों में। बात है 15 नवंबर की 2024 की रात। दिल्ली में बारिश हो रही थी। वो वाली बारिश जो रात को और भी ज्यादा अकेला फील कराती है ना, वो ही। प्रिया अपने 1 BHK के फ्लैट में अकेली थी। रूममेट घर गई थी, लैपटॉप पे काम चल रहा था एज यूजुअल। और रात के करीबन 11:30 बजे तब उनका फोन बीप हुआ। एक कॉल आई। प्रिया ने स्क्रीन देखी और वो रुक गई। और कॉल आ रही थी खुद के नंबर से। जरा सोचिए दोस्तों, आपका अपना नंबर आपको कॉल कर रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? प्रिया ने सोचा प्रैंक होगा और उसने कॉल उठाया। हेलो, कौन कौन है? दूसरी तरफ सिर्फ सांस सुनाई दी, सिर्फ और सिर्फ गहरी धीमी सांस। फिर एक आवाज आई, एक दबी कांपती आवाज, और वो आवाज बिल्कुल प्रिया की अपनी आवाज थी। दरवाजा मत खोलो। कॉल कट हो गई। प्रिया फोन घूर रही थी, हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी सहेली को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। फिर उसने अपने ही नंबर को डायल किया चेक करने के लिए, तो वहां भी एंगेज्ड टोन आई। मतलब उस वक्त भी कोई उस नंबर से बात कर रहा था, जबकि प्रिया का फोन उसके खुद के ही हाथ में था। इमेजिनेशन है, खुद ने खुद को समझा लिया। एक घूंट पानी पिया। तब दरवाजे पर नॉक हुआ। 3 बार स्लो डिलिब्रेट नॉक। 3 बार। प्रिया दरवाजे के पास गई, पीप होल से देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक हल्की पीली रोशनी और बिल्कुल सन्नाटा। वो पीछे हटी, फिर फोन वाइब्रेट किया। व्हाट्सएप पर मैसेज था, खुद के नंबर से। मतलब खुद के नंबर से ही व्हाट्सएप पर मैसेज आया, दरवाजा मत खोलो, वो अभी भी वहां है। किसी ने मैसेज किया था उसके खुद के नंबर से कि दरवाजा मत खोलो, वो अभी भी वहां है। प्रिया ने मैसेज पढ़ा, फिर दोबारा पढ़। तभी दरवाजे के नीचे से कुछ खिसक के अंदर आया। एक पार्सल, ब्राउन पेपर में लिपटी कोई चीज। प्रिया काफी देर तक बस उसे देखती रही। फिर हाथ कांपते हुए उसने उसे उठा लिया और खोला। अंदर एक फोटो थी, प्रिया की अपनी खुद की फोटो। इस कमरे की ही, इस रात की पीठ से खिंची हुई, लैपटॉप के सामने बैठी हुई की फोटो। लेकिन दोस्तों ये फोटो किसी ने अभी ली थी, कुछ मिनट पहले, जबकि प्रिया बिल्कुल अकेली थी। उसने 112 डायल किया, इंगेज्ड। दोबारा ट्राई किया, फिर से इंगेज्ड। तब एक और मैसेज आया, पुलिस को मत बुलाओ, वो अंदर है, तेरी बिल्डिंग में, तेरे ही फ्लोर पर, सीधा तेरी तरफ आ रहा है, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है। और फिर कॉरिडोर में कदम की आवाज शुरू हो गई, जैसे कि कोई स्लोली स्लोली एक एक कदम रख रहा हो। वो सब सुनाई दे रहा था, करीब आते हुए उसके रूम की तरफ। प्रिया बाथरूम में भागी, दरवाजा बंद किया, लाइट ऑफ की, फ्लोर पर बैठ गई, सिर्फ फोन की स्क्रीन की रोशनी में, और इंतजार करने लगी। कदम अब रुक गए, बिल्कुल सन्नाटा। फिर एक आखिरी मैसेज आया, वो रुका हुआ है, तेरी बाथरूम के बाहर, आवाज मत करना, मैं 2 मिनट में आ सकती हूँ। तब दरवाजा खोलो, सिर्फ तब जब मैं 3 बार नॉक करूं, सिर्फ और सिर्फ 3 बार। प्रिया ने फोन पकड़ा, सांसें रोक ली। तब दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई, बिल्कुल प्रिया की अपनी आवाज। प्रिया, मैं हूं, दरवाजा खोल। आ गई मैं। प्रिया का हाथ दरवाजे की तरफ गया। तब फोन वाइब्रेट किया, एक आखिरी मैसेज, वो मैं नहीं, वहां से मत हट। प्रिया वहां बैठी रही,
कितनी देर उसे पता ही नहीं कि वो कितनी देर वहां फ्लोर पर ही बैठी रही। फिर 3 नॉक आए, स्लो, फिर 3 और। प्रिया ने दरवाजा खोला। सामने बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी गार्ड था, हाथ में टॉर्च। मैडम, सीसीटीवी में कुछ अजीब कैप्चर हुआ, फ्लोर चेक करने आया था। प्रिया ने अंदर देखा, सब ठीक था, कोई नहीं था। लेकिन लैपटॉप के पास एक कुर्सी थी, सीधी रखी हुई थी बिल्कुल सामने। प्रिया ने वो कुर्सी कभी वहां रखी ही नहीं थी, तो वो कुर्सी वहां आई कहां से? गार्ड को उसने अपना फोन दिखाया, सीसीटीवी फुटेज। पिन 49। प्रिया के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में एक फिगर थी, प्रिया जैसी दिखती थी, सेम कपड़े, सेम बाल। फिर वो फिगर कैमरा की तरफ मुड़ गई और मुस्कुरा दी। कैमरा की तरफ मुड़ने के बाद वो बस मुस्कुरा दी। प्रिया ने रात भर आंखें नहीं मूंदी, आंखें बंद ही नहीं कर पाई वो प्रिया पूरी रात भर। सुबह उसने चेक किया, कॉल लॉग, मैसेजेस, सब कुछ वहां था, रियल। लेकिन जब उसने टेलीकॉम कंपनी से कंफर्म किया, उस नंबर से कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, ऑफिशियली वो कॉल्स कभी हुए ही नहीं थे। आखिर में प्रिया ने वो फोटो उठाई, अपनी फोटो, पीठ से खिंची हुई, पलटाई। पीछे कुछ लिखा था, प्रिया की अपनी ही हैंडराइटिंग में, अब तेरी बारी। दोस्तों, प्रिया ने अपना मैसेज बंद करते हुए लिखा, दीदी, उस रात के बाद से मैं अपना फोन उठाते वक्त डर जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी आज भी खुद का नंबर कॉल करता है। और मैं बस इतना कहूंगी, आज रात अगर आपके फोन पर खुद का नंबर से फोन आए, प्लीज मत उठाओ। हाँ, नहीं, अगर आपको डर आए तो शेयर करो उस फ्रेंड के साथ जो रात को अकेले रहती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं पढ़ती हूँ सब कुछ। मिलती हूँ अगली कहानी में। हमारे चैनल साया सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए फॉर सच अमेजिंग एंड हॉरर कंटेंट।